लीजिए। अच्छा चलिए, आप एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप जानती हैं, 10 साल में आपको कुछ पता है, मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही है, और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं, और जब आप कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली बीजेपी और खास तौर पर मोदी जी तो एक दशक पहले गिरते हुए रुपयों की तुलना देश के गिरते हुए मान सम्मान के साथ करते थे। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपए का वैल्यू गिरा है, दैट्स इनसेन। पर अब क्योंकि गोदी मीडिया है, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि डायरेक्ट पीएम साहब से या भाजपा के किसी प्रवक्ता से ये सवाल पूछ लें। पर आज की ये वीडियो देख करके आप हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि देश की एक सच्ची पत्रकार ने भाजपा के प्रवक्ता को हिला के रख दिया है। जी हाँ, शी हैव शेकन द सोल ऑफ बीजेपी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमें पूर्ण भरोसा है कि अगर ईवीएम मशीन के द्वारा कोई घोटाला नहीं किया जाए तो जीतेगी तो इंडिया अलायंस ही। भाजपा के वापस पावर में आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। पर इस बात को गोदी मीडिया कहीं शोकेस ही नहीं करता, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि देश पर एक तानाशाही का फितूर जो चढ़ चुका है। अभी तो हम खुल करके चलो यूट्यूब चैनल के जरिए ये काम कर पा रहे हैं, बाद का हम नहीं जानते कि क्या होगा। जैसा देश के कई दिग्गज पत्रकारों के साथ हुआ कि उनकी जॉब्स उनसे छीन ली गई क्योंकि वो दलाली के लिए रेडी नहीं थे, वैसा कल को अगर यूट्यूब पर भी आलम छा गया तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। चलिए फिलहाल गरिमा सिंह जी को तहलका मचाते हुए देख लेते हैं और भाजपा के प्रवक्ताओं के होश उड़ते हुए देख लेते हैं। उसके बाद अपनी इस गहन डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वी सपोर्ट इंडिया अलायंस, गठबंधन की सरकार जिंदाबाद। 10 साल पहले आप वोट मांगते कांग्रेस के करप्शन पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर जमकर घेरते, घेरा भी, सरकार भी बनाई, लेकिन 10 साल बाद ये मुफीद लगता है जो पार्टी 3 में नहीं, 13 में नहीं, बामुश्किल 3 राज्यों में जिसकी सरकार है, उसको घेर कर आप वोट मांगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे तो बार बार और कई बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कही है मोदी जी ने। और ना ही सिर्फ ये, जहां तक बात है जो हमने कुछ करके दिखाया है 10 साल में, तो मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपको अभी दे सकती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? पूरा हिसाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के साथ साथ, हमारे गृह मंत्री के साथ साथ, सारे हमारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ साथ, 40 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ बार बार जो है हम लोग बताते हैं कि चाहे वो रोड्स हो या फिर हाईवेज हो या फिर वंदे भारत हो या फिर एयरपोर्ट्स हो या आईआईटीज हो या आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइमरी स्कूल्स हो या फिर स्टार्टअप योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर इन्फ्लेशन हो, और उसमें किस तरह से उसमें कितना बदले हुए आंकड़े हैं यूपीए के बनिस्बत 10 साल जो हमारी पार्टी के रहे हैं। कितने बदल गए शादी आंकड़े? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। जी, आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए, बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाम 10 साल की डिबेट हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं 387 थे ये 2014 में, आज बढ़कर 706 हो गए हैं। आईआईटी और आईआईएम मैं नहीं तफसील सब कुछ बताऊंगी ना। जो सीट सी मेडिकल कॉलेज है वो 51,000 थी, वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी जितनी थी 676, करीब 670, वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस भी डबल हो गए हैं, सीट्स डबल हो गई हैं। अब मैं आती हूँ आईआईटीज पर। आईआईटीज होती थी 6, अब वो बढ़कर हो गई हैं 11, और वही अब आईएम्स देखेंगे तो कितनी बनाई शाजिया? 10 साल में उन्होंने कितना बनाया, आईआईटी आपने कितना बनाया? मैं आपको अभी उसके आंकड़े देती हूँ। मुझे अब 2 मिनट दीजिए, आप किसी और के पास जाइए, मैं भी आपको नए नए आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आप ही पर, आपसे आगे बढ़ूंगी बाद में, पहले आपसे मैं गुफ्तगू कर लूं। अच्छा बात नहीं है। मैं आईआईटी और आईआईएम जिसका बहुत जिक्र होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े संस्थान, टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थान, तो मनमोहन सिंह ने कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए 10 साल में?
कमजोर मुझे लगता है बहुमत की मनमोहन सरकार सिंह के ने तो- बावजूद मनमोहन और सिंह जी ने आपने तो एक कितने भी बनाए? IIM नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने कितने बनाए। अब दोनों का आपको मुझे बता वक्त दीजिए। देना पड़ेगा, दोनों का अगर बता आप ठीक है। Oh my God. मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास डाटा होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी जी ने 3 नए IIMs का और परमानेंट जो कैंपस थे 3 IIT का इजाफा किया है, और उसके साथ साथ 13,000 करोड़ रुपए का, जिसमें परमानेंट कैंपसेस हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 नए IIT हैं और 13 नवोदय स्कूल्स हैं। अच्छा उनकी भी शाजिया, शुरुआत ऑलरेडी शाजिया, कर दी है। मैं यानी कि आपसे अगर 3 एक बात नए पूछूं कि नहीं, 2000 आप सुनेंगे तो तभी तो पूछ पाएंगी। सुनिए ना। नहीं मैडम, अगर आप सुनेंगे तभी तो पूछ पाएंगे। आपने एक सवाल पूछा, हाँ, मैंने इतने मन आपने से पूछा, IIT और आपने IIM इंतजार का भी जो किया। जिक्र किया। अब जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं ये समझ एक में नहीं छोटा आ सा रही बात। कंपैरिजन रख देती हूँ आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे दो। रखती हूँ नहीं, छोटा सा पूरी इजाजत comparison। है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनमोहन सरकार में IIT बने 7 और मोदी सरकार में IIT नहीं, आप कंफ्यूज है। नहीं, मनमोहन सरकार में नहीं बने, ये नेहरू जी के टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी से नहीं, मैं आप आपके confused सामने हैं। 2008 से 2012 का आंकड़ा रख रही नहीं, हूं और आप बिल्कुल इसको क्रॉस ये चेक बिल्कुल कर गलत सकते आपका हैं। आंकड़ा है। शाजिया, इसमें क्रॉस थोड़ा सा चेक मुझे कर बता सकते हैं दीजिए। आप इसको। मनमोहन सरकार में कभी 7 IIT नहीं बने हैं। शाजिया, जो 2008 भी कह रहा है, में जो बता भी देती आपको ये कह हूँ, रहा है- बता देती हूँ और आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 2008 में रोपड़ में मैं कर IIT रही बना, हूँ। 2008 में भुवनेश्वर में बना, 2008 में गांधीनगर में बना, 2008 में हैदराबाद में बना, 2008 में जोधपुर में बना, जी 2009 नहीं, वो में नहीं इंदौर में बने बना थे। नहीं, बिल्कुल और नहीं। 2012 वो में नहीं बने वाराणसी थे। में वो बना। पुराने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उनको IIT को देकर अपग्रेड किया गया है। वो नए नहीं बने हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल भी उनमें से कोई भी नया नहीं है। उनको अपग्रेड करके पुराने ये तो शाजिया आपने भी किया। ISM धनबाद को आपने IIT बना दिया, ये तो आपने भी किया। नहीं, मैंने नहीं किया। ये मैंने तो आपकी बिल्कुल नहीं सरकार ने बता भी रही किया। हूँ। परमानेंट ISM धनबाद IIT को तिरुपति, आपने IIT जम्मू, बनाया। तो आप मुझे ये कैसे हो, आप कैसे बात करेंगी? देखिए, हो पाएगा ऐसे संभव? इंडियन वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे और आपके बीच में। सुन लीजिए शाजिया, आपने कहा नहीं, ना आप कि ही सुन उन्होंने लीजिए ना। अरे आप ISM धनबाद को आपने IIT बनाया कि नहीं बनाया? जवाब नहीं देना है मैडम, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब देना है। ठीक है मैम, तो सुन ठीक है। लीजिए आप, हाँ, जो नए IITs बने हैं बाकायदा, IIT तिरुपति, IIT जम्मू, IIT भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर, और 2 कैंपसेस हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग एंड उत्तराखंड एंड अगरतला। ये हैं। मैं ये इस डेटा पर फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ शाजिया। ये काम हुआ है 9 साल में। मैं इस डेटा पर जो मैं लेकर बैठी हूँ फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ और मेरा डेटा ये कहता है कि मोदी सरकार में 7 IIT बने और मनमोहन सरकार में भी 7 IIT बने। मनमोहन सरकार में IIM बने 7 और मोदी सरकार में IIM बने 8। ये मेरा डेटा है। तो तकरीबन जितना काम उन्होंने किया उतना काम आपने किया। अच्छा, तो नहीं तो आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना चाह रही हैं। तू जा, छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने 10 साल आपको बनाम 10 IIT की साल। आपने बात की, मैं आपको बता रही नहीं, आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं, और जब आपकी बात का जवाब दे दिया जाता है तो आप मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हैं। मैंने आपसे बताया मोदी जी के टाइम में जितने मैंने बताए हैं आपको, शाजिया, उसके अलावा मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस के बारे में शाजिया, बताया। आप तो फिर भी मैंने बड़ी प्राइमरी मोहब्बत स्कूल से के कह बारे रही में हैं। आपको मेरे शो बताया। में बहुत सारे मैंने लोग आना अलग-अलग पसंद नहीं करते, देखिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, आदत नहीं है, मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए तकलीफ में आ जाते हैं लोग, और सिर्फ आपके साथ होती है। नहीं, मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए अच्छा चलिए आप एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप गिरी कि जानती नहीं हैं, 10 साल में? आपको कुछ पता है कि 2 स्वॉन इवेंट्स हुए हैं,
कोविड की महामारी हुई है, क्या आप जानती हैं कि सप्लाई चेन क्राइसिस कितना बड़ा है? उसके बावजूद जो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज हमें कह रही है कि हमने कमाल कर दिया है। 2009 में भी ग्लोबल स्लोडाउन आया था शाजिया, है, आपको पता है ये ग्लोबल स्लोडाउन 2009 में भी आया था। आप तो मुझसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं। अरे भाई 2009 में ग्लोबल स्लोडाउन आया, अगर आपको देखिए, अगर आप अपना मतलब मुझे कहना चाहिए कि अब मैं कोई गलत वर्ड नहीं करना चाहती, अगर आप दिखाना चाहती हैं अपना इग्नोरेंस और आप लड़ना चाहती है तो मैं उसके मूड में नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ शाजिया, और बड़ी नहीं, आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, आपने सोच लीजिए आप कैसे बात करेंगी। ₹58 पर जब रुपया था तो कहा थोड़ी देर कि देश की गिरती हुई साख का धन्यवाद। आज ₹83 पर है रुपया। आप थोड़ी देर में बात कर लीजिए मुझसे। ओ भाई साहब, कितना बौखला गई। शाजिया इल्मी इनका नाम है और इल्म इन्हें ढंग से है नहीं। पहले तो ये अग्री ही नहीं कर रही थी कि मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे कोई IIT या IIM बना भी था क्या, और उसके बाद जब इनको असली स्टैटिस्टिक्स जो हैं गरिमा सिंह जी ने बताए तो इनके पास कोई जवाब नहीं था उस बात का। और जब $1 58 रुपीस के बराबर था तब तो बीजेपी बड़ा गुस्सा क्रोधित होती थी कि ये क्या तरीका है भाई, हमारे रुपए की वैल्यू कितनी कम है। और आज जब 83.06 रुपीस है तब क्या रुपए की वैल्यू और ज्यादा कम नहीं हो गई है? और गरिमा सिंह जी ने जो तीखे सवाल करे उसके जवाब भाजपा के प्रवक्ता के पास नहीं थे तो वो तिलमिला उठी और उन्होंने स्थगित कर दिया। हाँ, कहा मैं बाद में बात करूंगी, आंसर ही नहीं दिया। बहुत ही तरोताजगी का एहसास हुआ है आज गरिमा सिंह जी को सुनकर के। एंड आई रियली होप कि हम साथ बैठ करके इन्हें अक्सर तौर पर सुना करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, और ऐसे बड़े खुलासे की वीडियोस आपको अपने इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप भी मिलते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।